अमेरिका ने थाड हटाया और किम जोंग उन ने दाग दी 10 मिसाइल। पूर्वी एशिया में बढ़ी टेंशन, जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं सूरज झा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच अब पूर्वी एशिया में भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक साथ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक इलाके से दागी गई और पूर्वी सागर की दिशा में छोड़ी गई। इस मिसाइल लॉन्चर के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। जापान का कहना है कि ये मिसाइलें देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी, जिसे आमतौर पर सी ऑफ जापान कहा जाता है। इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने अपनी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर कोरिया ने अचानक इतना बड़ा मिसाइल परीक्षण क्यों किया। दरअसल हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि अमेरिका दक्षिण कोरिया में तैनात अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड की कुछ बैटरियां हटा रहा है। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस सिस्टम के कुछ ही हिस्सों को मध्य पूर्व में भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि वहां चल रहे युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस मौके पर अपनी सेना ताकत दिखाई हुए एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, खासकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए। गौरतलब है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अक्सर संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। उत्तर कोरिया इन अभ्यासों को अपने खिलाफ हमले की तैयारी बताता रहा है। इसी बहाने उत्तर कोरिया पिछले कुछ वर्षों में कई बार बड़े पैमाने पर मिसाइल परीक्षण कर चुका है। उत्तर कोरिया का दावा है कि यह परीक्षण उसके परमाणु मिसाइल कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य दुश्मनों को चेतावनी देना है। लेकिन हर मिसाइल परीक्षण के बाद पूर्व एशिया में तनाव और बढ़ता जाता है। फिलहाल दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावित खतरे के लिए अपनी तैयारियों को मजबूर कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर एशिया में किसी बड़े संकट की शुरुआत। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।